हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एस जयशंकर का, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट कि शोभा नहीं देता सेना के जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्द यूज करना। देखिए, भारत और चीन की सेनाओं के बीच तवांग में हुई झड़प के बारे में बातचीत के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पिटाई शब्द के इस्तेमाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल कर उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। देश के जवान यांगत्से में 13,000 फीट की ऊंचाई पर डटे हैं और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी सराहना और सम्मान होना चाहिए। यह शब्द शोभा नहीं देता है। विदेश मंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद और आलोचनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की निंदा नहीं करनी चाहिए। लोकसभा में एंटी मैरिटाइन पायरेसी बिल 2019 पर चर्चा के दौरान जयशंकर ने यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा पिछले हफ्ते जयपुर में लगाए गए आरोप के जवाब में की है। नेक्स्ट है कि मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम की जांच कराएगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कतिपय मदरसों में आपत्तिजनक बातें पढ़ाने की शिकायतें मिली हैं। इससे माहौल दूषित ना हो पाए, इसके लिए सजग होने की जरूरत है। कलेक्टरों को इस आशय से निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे मदरसों में पढ़ाई जा रही सामग्री की जांच करा लें। माना जा रहा है कि इंदौर के विधि कॉलेज में कट्टरता का पाठ पढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद सरकार दीनी तालीम के साथ पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों की जांच करा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, ताकि हरी भरी और चहकती रहे दुनिया। प्रदूषण, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन का बड़ा दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर जैव विविधता पर भी दिख रहा है। दुनिया भर में जीवों एवं पौधों की प्रजातियों को इन खतरों से बचाने और अब तक हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए भारत समेत करीब 200 देशों ने ऐतिहासिक समझौते को स्वीकृति दी है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में कनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। इस सम्मेलन का आयोजन चीन की अध्यक्षता में 2020 में 15 से 28 अक्टूबर तक वहां के कॉनमिंग शहर में होना था, लेकिन कोविड के कारण आयोजन नहीं हो सका। अब चीन की ही अध्यक्षता में मॉन्ट्रियल में 7 दिसंबर से शुरू हुए सम्मेलन का समापन सोमवार 19 दिसंबर को हुआ। इस समझौते की तुलना जलवायु परिवर्तन को लेकर 2015 में हुए पेरिस समझौते से की जा रही है, जिसमें वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट न्यूज है कि सीमा पर ढांचागत विकास में जुटा बीआरओ, सेना की बढ़ेगी ताकत। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्रों में ढांचागत विकास कार्यों में तेजी से जुटा है। इन निर्माणों से भारतीय सैन्य बल को और ताकत मिलेगी। दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंचकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सभी सीमावर्ती गांवों को अच्छी संपर्क सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके अलावा बीआरओ अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कमेंग जिलों में 2 महत्वपूर्ण सुरंगों का निर्माण कार्य कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर बन जाएगा। बीआरओ ये सभी कार्य प्रोजेक्ट वर्तक के तहत कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन से आयात को कम करने की कवायद शुरू। आगामी बजट में चीन से आने वाले कई तैयार माल के आयात शुल्क में वृद्धि की जा सकती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड गत 1 वर्ष से चीन से आने वाले लेदर उत्पाद, जूता चप्पल, कपड़े, श्रृंगार के सामान, प्लास्टिक के आइटम जैसी कई वस्तुओं के आयात पर नजर रख रहा है। इनकी गुणवत्ता से लेकर आयात की बिलिंग तक की सख्त जांच की जा रही है। सीबीआईसी के तहत वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अप्रैल 2022 से अब तक चीन से आने वाली वस्तुओं की कई खेप को गुणवत्ता व अन्य मामलों में बुक किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चीन से होने वाले कुल आयात में 85% हिस्सेदारी कच्चे माल की है। निर्यात होने वाली वस्तुएं तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है और विकल्प के तैयार होने तक यह आयात जारी रह सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, अर्बन 20 की अध्यक्षता करेगा अहमदाबाद। अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन के कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद फरवरी से अर्बन 20 की अध्यक्षता करेगा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गांधीनगर में U20 के लोगो, वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया हैंडल का अनावरण किया। यह कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि अर्बन 20 की अध्यक्षता के लिए अहमदाबाद को चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि ईवी कंपनियों पर जुर्माना ठोकेगा सीसीपीए। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में विस्फोट और आग लगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सीसीपीए कंपनियों पर जुर्माना ठोकने की तैयारी कर रहा है। इस मुद्दे पर कंपनियों ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भेजे गए नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसको गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने डीआरडीओ और रेगुलेटरी एजेंसी से उनकी रिपोर्ट तलब की है। प्राधिकरण इस मसले पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है। 5 प्रमुख दोपहिया ईवी कंपनियों को जुलाई में नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। उनके जवाब से उपभोक्ता मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों में अपर सचिव और सीसीपीए प्रमुख निधि खरे ने स्पष्ट कहा कि सीसीपीए ईवी कंपनियों के रुख से संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि 2 दिसंबर 2022 तक 31.92 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे। पिछले साल के मुकाबले इसमें 7.98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि मुद्रा की मांग, आर्थिक विकास और ब्याज दरों के स्तर सहित कई आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। गूगल पर 100 भारतीय भाषाओं में होगा सर्च। टेक दिग्गज कंपनी गूगल एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर कार्य कर रही है जिससे इस प्लेटफॉर्म पर 100 भारतीय भाषाओं में सर्च करने की सुविधा मिलेगी। भारत दौरे पर पहुंचे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में यह बात कही है। पिचाई ने कहा कि भारत का तकनीकी बदलाव काफी असाधारण है और गूगल छोटे व्यापारियों, कारोबार व स्टार्टअप की मदद कर रहा है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में निवेश, कौशल प्रशिक्षण और कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। गूगल ने जुलाई 2020 में भारत में $10 अरब या 15,000 करोड़ रुपए के इंडिया इंटेलिजेंस फंड की घोषणा की थी। पिचाई ने कहा कि हम इस फंड के जरिए भारत के उन्नत डिजिटल भविष्य निर्माण में मदद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है इंटरनेशनल पेज से, ब्रिटिश सरकार के विशेषज्ञ पैनल में भारतवंशी प्रिया लखानी शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की सीईओ भारतवंशी प्रिया लखानी को ब्रिटिश सरकार ने भविष्य की उभरती तकनीक के विकास और उसे लागू करने वाले एक विशेषज्ञ पैनल में नियुक्त किया है। सरकार ने इस पैनल में उद्योग जगत के 5 विशेषज्ञों को नामित किया है। इसमें सेंचुरी टेक की संस्थापक प्रिया भी शामिल हैं। सेंचुरी टेक कंपनी विश्व भर में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कर्मचारियों के लिए लर्निंग टूल्स बनाती है। प्रिया को 2014 में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा OBE यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया था। चलिए, तो ये आज का यानी 20 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।